इजराइल और जुडाइज्म की कहानी हजारों साल पुरानी है। ये कहानी है फेथ, स्ट्रगल और लोगों के इंड्यूरिंग स्पिरिट की। हमारी जर्नी शुरू होती है अब्राहम से, एक पैट्रियार्क जिसे भगवान ने बुलाया अपने घर मेसोपोटामिया छोड़ने को। वो गए एक जगह जिसे कहते हैं कैनान, आज का इजराइल। भगवान ने एक कॉवेनेंट बनाया, एक सेक्रेड प्रॉमिस अब्राहम से। वो बनेंगे एक महान नेशन के जनक। उनके वंशजों को मिलेगा कैनान का इनहेरिटेंस। यह कॉवेनेंट है यहूदी धर्म की नींव, जो दर्शाता है भगवान और यहूदी लोगों के बीच एक अनोखे रिश्ते की शुरुआत। भगवान के बुलावे पर अब्राहम की ओबीडियंस है फेथ का प्रमाण। यह कहानी गूंजती है पूरी यहूदी हिस्ट्री में। अब्राहम के पोते जेकब का नाम भगवान ने बदल कर रखा इजराइल। उनके 12 बेटे बने इजराइल के 12 ट्राइब्स के पूर्वज। इस पैट्रियार्कल पीरियड ने उस जनता की नींव रखी जिन्हें इजराइलाइट्स या यहूदी कहा जाने लगा। उनकी कहानी है हार्डशिप और होप दोनों की, जिसने आने वाली सदियों तक लोगों की पहचान को आकार दिया। अब्राहम के सदियों बाद इजराइलाइट्स ने खुद को पाया इजिप्ट में गुलाम। एक नया नेता मोसेस सामने आया। उसे भगवान ने चुना था अपने लोगों को मुक्त कराने के लिए। मोसेस ने फैरो का सामना किया, इजराइलाइट्स की रिहाई की मांग की। जब उनकी मांगों को ठुकरा दिया गया तो भगवान ने इजिप्ट पर विपत्तियां भेजी। इजराइलाइट्स इजिप्ट से भागे, पीछे थे फैरो की सेना। उन्हें रेड सी पर चमत्कारिक ढंग से बचाया गया। माउंट साइनाई पर उन्हें टोरा मिला, वो लॉ जो भगवान ने मोसेस को दिया था। यह डिवाइन कोड यहूदी जीवन और प्रैक्टिस की नींव बन गया। 40 साल तक डेजर्ट में भटकने के बाद इजराइलाइट्स ने जोशुआ के लीडरशिप में कैनान को जीत लिया और अपना राष्ट्र स्थापित किया। सदियों तक उन पर जजेस का शासन रहा, भगवान द्वारा चुने गए नेता। हालांकि जैसे जैसे उनके पड़ोसी शक्तिशाली होते गए, इजराइलाइट्स ने एक किंग की कामना की। सॉल उनके पहले राजा बने। उसके बाद आए महान किंग डेविड। डेविड, एक कुशल योद्धा और कवि, ने इजराइल के 12 ट्राइब्स को एकजुट किया। उसने जेरूसलम को राजधानी बनाया और आर्क ऑफ द कवेनेंट, एक पवित्र चेस्ट जिसमें 10 कमांडमेंट्स थे, को शहर में लाया। उनका शासन इजराइल के लिए एक स्वर्णिम युग था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और टेरिटोरियल एक्सपेंशन का काल। डेविड के बेटे सोलोमन को एक शक्तिशाली किंगडम विरासत में मिला। वह अपनी बुद्धिमानी और जेरूसलम में फर्स्ट टेंपल के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, एक शानदार इमारत जो यहूदी पूजा का केंद्र बन गई। हालांकि सोलोमन के शासनकाल में डिवीजन के बीज भी बोए गए थे। उनके ऊंचे टैक्स और जबरन मजदूरी ने ट्राइब्स के बीच आक्रोश पैदा कर दिया। सोलोमन की मृत्यु के बाद किंगडम 2 भागों में बंट गया, उत्तर में इजराइल और दक्षिण में जूडा। असीरियंस ने 722 बीसीई में इजराइल के उत्तरी राज्य पर विजय प्राप्त की। 10 ट्राइब्स को तितर बितर कर दिया, जो 10 लॉस्ट ट्राइब्स के रूप में जाने गए। बेबीलोनियंस ने किंग नेबुकदनेस्सर के नेतृत्व में 586 बीसीई में जेरूसलम पर विजय प्राप्त की। उन्होंने सोलोमन के टेंपल को नष्ट कर दिया और यहूदी आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को बेबीलोन निर्वासित कर दिया। वे अपने फेथ और परंपराओं से जुड़े रहे, अपने नए परिवेश के अनुकूल होते हुए भी अपनी मातृभूमि के लिए तरसते रहे। सेक्शन 5, बिटवीन एम्पायर्स, जूइश लाइफ अंडर फॉरेन रूल। बेबीलोनियन एग्जाइल 70 साल तक चला। 529 बीसीई में पर्शियन किंग साइरस द ग्रेट ने बेबीलोन पर विजय प्राप्त की, जिससे यहूदियों को अपनी मातृभूमि लौटने की अनुमति मिली। उन्होंने जेरूसलम में टेंपल का पुनर्निर्माण किया, जिससे सेकंड टेंपल पीरियड की शुरुआत हुई। यहूदी लोग पर्शियन, ग्रीक और रोमन साम्राज्यों के अधीन रहे। पर्शियन रूल के तहत उन्होंने रिलेटिव पीस का आनंद लिया। अलेक्जेंडर द ग्रेट के अधीन ग्रीक्स ने पर्शियन एम्पायर पर विजय प्राप्त की और हेलेनिस्टिक संस्कृति ने यहूदी जीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया। रोमन एम्पायर के उदय ने नई चुनौतियां लाईं। पहली और दूसरी शताब्दी सीई में रोमन शासन के खिलाफ यहूदी विद्रोहों को क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया। 70 सीई में रोमन्स ने सेकंड टेंपल को नष्ट कर दिया, एक ऐसी घटना जिसका यहूदी इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा। सेकंड टेंपल का विनाश और उसके बाद जेरूसलम से एग्जाइल ने यहूदी लोगों को एक बार फिर से बिखेर दिया। इस घटना ने जूइश डायस्पोरा की शुरुआत को चिह्नित किया, एक ऐसा फैलाव जो उन्हें दुनिया भर में फैलते हुए देखेगा, उनके फेथ और परंपराओं को अपने साथ ले जाएगा। सेक्शन 6, A Seed of Hope, Zionism and the Struggle for a Homeland। सदियों तक यहूदी लोग दूसरी भूमि में अल्पसंख्यकों के रूप में रहे, अक्सर उत्पीड़न और भेदभाव का सामना करते रहे। जायन लौटने का सपना, इजराइल की भूमि, यहूदी चेतना में एक शक्तिशाली शक्ति बनी रही। 19वीं शताब्दी के दौरान
एक मातृभूमि के लिए यह लालसा जायोनिज्म नामक एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में क्रिस्टलीकृत हुई। थियोडोर हेर्ज़ल, वियना में रहने वाले एक यहूदी पत्रकार, को आधुनिक जायोनिज्म का जनक माना जाता है। उन्होंने यूरोप में यहूदी विरोधी भावना के बढ़ते हुए ज्वार को देखा और माना कि एकमात्र उपाय उनकी प्राचीन मातृभूमि में एक यहूदी राज्य का निर्माण था। जायोनिस्ट ने पैलेस्टाइन में कृषि बस्तियों की स्थापना शुरू की, जो उस समय ऑटोमन शासन के अधीन थी। उन्होंने यहूदी इमिग्रेशन और सेल्फ डिटर्मिनेशन की वकालत की। 1917 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी बाल्फोर डिक्लेरेशन ने पैलेस्टाइन में एक यहूदी राष्ट्रीय घर की स्थापना के लिए समर्थन व्यक्त किया। यह डिक्लेरेशन, जबकि विवादास्पद था, जायोनिस्ट आंदोलन को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा प्रदान करता था। सेक्शन 7, रिबर्थ एंड कॉन्फ्लिक्ट, द स्टेट ऑफ इजराइल इमर्जेस। हॉलोकॉस्ट की भयावहता के बाद, जिसमें नाजी जर्मनी द्वारा 60 लाख यहूदियों की व्यवस्थित हत्या कर दी गई थी, एक यहूदी राज्य के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन तेज हो गया। 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने पैलेस्टाइन को 2 राज्यों में विभाजित करने के लिए मतदान किया, एक यहूदी और एक अरब। यहूदी नेतृत्व ने योजना को स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब नेतृत्व ने इसे अस्वीकार कर दिया। 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन ने इजराइल राज्य की स्थापना की घोषणा की। अगले ही दिन पड़ोसी अरब राज्यों ने आक्रमण कर दिया, जिसने 1948 के अरब इजरायली वॉर की शुरुआत को चिह्नित किया। इजराइल विजयी हुआ, अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित किया और अपने क्षेत्र का विस्तार किया। युद्ध के परिणाम स्वरूप सैकड़ों हजारों पैलेस्टाइनियंस भी विस्थापित हुए, जिससे एक रेफ्यूजी संकट पैदा हो गया। अपनी स्थापना के बाद से इजराइल ने अपने अरब पड़ोसियों के साथ कई युद्ध लड़े हैं। 1956 सुएज क्राइसिस, 1967 सिक्स डे वॉर और 1973 यौम किपुर वॉर। निरंतर सुरक्षा खतरों का सामना करने के बावजूद इजराइल फला फूला है। इसने एक मजबूत अर्थव्यवस्था, एक जीवंत लोकतंत्र विकसित किया है और विज्ञान, प्रौद्योगिकी और कला में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सेक्शन 8, द टैपेस्ट्री ऑफ बिलीफ स्ट्रीम्स ऑफ जूइश थॉट। अपने लंबे इतिहास के दौरान यहूदी लोगों ने एक समृद्ध और विविध धार्मिक परंपरा विकसित की है। रैबिनिक जूडाइज्म, जो सेकंड टेंपल के विनाश के बाद उभरा, यहूदी कानून और परंपरा के अध्ययन और व्याख्या पर जोर देता है। टालमुड, मिशना या मौखिक कानून पर रैबिनिक टिप्पणियों का एक संग्रह यहूदी विद्वता और प्रैक्टिस के लिए एक केंद्रीय पाठ बन गया। कबाला, जूडाइज्म के भीतर एक मिस्टिकल परंपरा, ने मध्ययुगीन काल में प्रमुखता प्राप्त की। यह एसोटेरिक व्याख्याओं और ध्यान प्रैक्टिस के माध्यम से तोरा के छिपे हुए अर्थों और भगवान की प्रकृति को समझना चाहता है। हासिडिज्म एक यहूदी नवीकरण आंदोलन, जो 18वीं शताब्दी में पूर्वी यूरोप में पैदा हुआ था, धार्मिक अनुभव के आनंद और भगवान के साथ सीधे और व्यक्तिगत संबंध के महत्व पर जोर देता है। ये जूडाइज्म के भीतर विचारों की विविध धाराओं के कुछ उदाहरण हैं। प्राचीन भविष्यवक्ताओं से लेकर आधुनिक समय के धर्मशास्त्रियों तक यहूदी विचारकों ने भगवान, मानवता और जीवन के अर्थ के बारे में गहन प्रश्नों से जूझते रहे हैं। उनकी अंतर्दृष्टि सभी धर्मों के लोगों को प्रेरित और चुनौती देती रहती है। इजराइल एंड जूडाइज्म इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इजराइल और जूडाइज्म की कहानी मानव भावना के लचीलेपन का प्रमाण है। प्राचीन काल से लेकर आज तक यहूदी लोगों को उत्पीड़न, एग्जाइल और युद्ध का सामना करना पड़ा है। फिर भी उन्होंने अपने फेथ, संस्कृति और पहचान को संरक्षित किया है। इजराइल राज्य यहूदी लोगों के लिए आशा की किरण के रूप में खड़ा है। सदियों के विस्थापन के बाद अपने भाग्य को नियंत्रित करने के उनके दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। जूडाइज्म न्याय, करुणा और ज्ञान की खोज पर जोर देने के साथ दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करता रहता है।